बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 4 नवंबर 2020 वीक का तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। आज चेक करेंगे कि आज परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट की कैसी रही है। सेक्टर ने आज कैसे परफॉर्म किया है। मार्केट मूवर्स देखेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स, जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसको एक नज़र देखेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, पे आउट्स वगैरह और बोर्ड मीटिंग, उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने आज नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। 198 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई आज। 0.49% कमी के साथ इंडेक्स 40,281 के लेवल पे क्लोज हुआ है। सुबह इंडेक्स ने ओपनिंग दी थी, अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग दी थी 40,555 की, और अपना हाई भी लगाया था वो 40,914 का। 433 पॉइंट्स का गेन हासिल किया था इंडेक्स ने पहले हाफ में ही 1.07%, लेकिन वहां पे मार्केट ने अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे जो अपना लो लगाया है वो 40,233 का लगाया है। 257 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में लूज हुए 0.64%। क्लोजिंग जो है वो 198 पॉइंट्स की कमी के साथ 40,281 के लेवल पे आई है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 234 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है और 5 डे की जो एवरेज है वो 260 मिलियन शेयर्स की है। स्क्रिप्ट्स भी जो है वो 31 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे केएसई 100 इंडेक्स के, 64 आज डाउन थे, जबकि 5 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 21 पॉइंट्स ऐड किए। ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से 16 पॉइंट्स, टोबैको ने 10, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ने 7, जबकि केमिकल की तरफ से 5 पॉइंट ऐड हुए हैं। सबसे ज्यादा जो इंडेक्स को ड्रैग किया वो कमर्शियल बैंक्स ने किया 88 पॉइंट्स, सीमेंट्स की तरफ से 43 पॉइंट्स निकले हैं। पावर जनरेशन ने भी 41 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई है। फार्मास्यूटिकल 24, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 23, जबकि विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 10 पॉइंट्स के साथ जो है वो नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम ने तकरीबन 14 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। ओजीडीसीएल की तरफ से 12, मिल्लेट सेक्टर ने 10, टीआरजी पाकिस्तान ने 10, कोलगेट पामोलिव, पाकिस्तान पेट्रोलियम और पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड की तरफ से 9 पॉइंट और थल लिमिटेड ने 8 पॉइंट ऐड किए हैं। सबसे ज्यादा जो इंडेक्स से पॉइंट निकाले वो हबीब बैंक की तरफ से निकले हैं 37 पॉइंट्स, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 36 पॉइंट निकाले हैं, यूबीएल ने 26, पीएसओ ने 16, बैंक अल हबीब लिमिटेड की तरफ से भी 16, सरले पाकिस्तान 15, यूनिटी ने भी 10 और लक्की सीमेंट ने 10 पॉइंट इंडेक्स से लूज किए हैं। मेपल और डीजी खान सीमेंट ने भी 9 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से आज निकाले। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे टोबैको सेक्टर 1.93% प्लस था, टेक्सटाइल वीविंग 1.57%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.38%, केमिकल सेक्टर 1.11, ऑटोमोबाइल असेंबलर में 1.08% का इजाफा हुआ है, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में 1.07 और टेक्सटाइल स्पिनिंग में भी 0.65% का इजाफा देखा गया है। फ्लिप साइड पे अगर बात करें तो विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में 3.77% का डाउनफॉल देखा गया है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर भी 2% डाउन था। इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज 1.85, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.53, फार्मास्यूटिकल 1.48, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.21, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 1.08, कमर्शियल बैंक्स 1.06, जबकि टेक्सटाइल कंपोजिट और सीमेंट्स भी 0.93% जो है वो आज डाउन साइड पे गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 64 पॉइंट्स की कमी के साथ 28,366 पे क्लोज हुआ है। 427 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। केसी 30 इंडेक्स में भी 128 पॉइंट्स की गिरावट आई है, 16,865 पे क्लोज हुआ है। 151 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है। मीजान का जो 30 इंडेक्स है उसमें 319 पॉइंट्स की कमी के साथ 64,336 पे क्लोजिंग दी है। इंडेक्स ने तकरीबन 136 मिलियन शेयर्स का टोटल वॉल्यूम लगा है। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 34 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया है। 19,822 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 202 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ईटीएफ्स को देखें तो यूबीएल का ईटीएफ 112 पॉइंट्स आज डाउन था, 11,577 पे क्लोजिंग दी है 13.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। एनआईटी का ईटीएफ 58 पॉइंट्स की कमी के साथ 8,668 पे क्लोज हुआ है, तकरीबन 18.5 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। एनबीपी का ईटीएफ 67 पॉइंट्स की कमी के साथ 9,823 पे क्लोजिंग हुआ है,
19 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। मीज़ान का ऑल शेयर इंडेक्स 67 पॉइंट्स की कमी के साथ 9792 पे क्लोज हुआ है। 54 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो मोस्ट एक्टिव स्क्रैप रहे टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे यूनिटी फूड रहा है, 47 मिलियन का वॉल्यूम लगा इसमें, 3.89% डाउन साइड पे था आज। फौजी फूड जो है वो 34 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5.78% प्लस था। हेस्कोल पेट्रोलियम में भी 30 मिलियन का काम हुआ है, 0.20% डाउन था। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड में तकरीबन 21 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 7.48% ये प्लस साइड पे था। टीआरजी भी आज 2.05% प्लस था, 20 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। पावर सीमेंट्स में भी 20 मिलियन का काम हुआ है, 0.88% डाउन था। पाकिस्तान रिफाइनरी भी 19 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.72% आज डाउन साइड पे थी। टीपीएल में 18 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 7.76% ये प्लस था। पीआईबीटीएल भी 16 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.72% डाउन था। कैपको में भी 13 मिलियन का काम हुआ है और 1.30% ये पॉजिटिव था। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें टॉप पे पीआईसीआईसी इंश्योरेंस है, 22% आज अपसाइड पे गए। टीपीएलपी 9.89%, टीपीएल ट्रैकर 7.76%, सर्विस फैब्रिक 7.49%, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम 7.48% प्लस, डॉल 7.18%, एग्रीटेक लिमिटेड 7.10%, सैफ टेक्सटाइल 6.66%, फौजी फूड 5.78%, जबकि टाटा टेक्सटाइल मिल्स भी 5.41% पॉजिटिव भी थी। वॉल्यूम्स जो है वो आज एफएफएल में ज्यादा लगे हैं, 34 मिलियन के। दूसरे नंबर पे फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम था 21 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, टॉप पे उसमें रवि टेक्सटाइल थी, 13% डाउन था। ड्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड 12%, चकवाल स्पिनिंग्स 10%, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी 8.70%, जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन 7.50%, क्लोवर पाकिस्तान 7.38%, मीडिया टाइम्स लिमिटेड 6.87%, रूबी टेक्सटाइल 5.92%, पेस 4.85% और प्रीमा भी 4.79% आज डाउन साइड पे गई है। वॉल्यूम जो है वो जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन में ज्यादा लगे हैं, 4.69 मिलियन के। दूसरे नंबर पे पेस रहा है 3.63 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। नेक्स्ट पीआईए का रिजल्ट है कल सुबह 10 बजे। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, इसका भी अपना ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा है 5 नवंबर को 2 बजे कल है। सऊदी पाक लीजिंग कंपनी लिमिटेड, इनका एनुअल रिजल्ट है कल 3 बजे। टीआरजी पाकिस्तान का भी रिजल्ट है कल 8 बजे रात को, इनका मल्टीपल पीरियड्स के रिजल्ट है। सुई सदर्न गैस जो है अपना हाफ ईयर का रिजल्ट 6 नवंबर को 2:30 बजे अनाउंस करेगी। पाक डेटाकॉम लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट है 6 नवंबर को 3 बजे। जॉनसन एंड फिलिप्स पाकिस्तान लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 16 नवंबर को 11:30 बजे अनाउंस किया जाएगा। पे आउट्स की अगर बात करें तो लेटेस्ट जो है वो मरी ब्रेवरी कंपनी लिमिटेड का है, 5 रुपए का इसका डिविडेंड है। कल लास्ट डेट है इसको अवेल करने की, 6 को ये एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लाइंट नहीं है। मीजान बैंक लिमिटेड 4 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, 9 तारीख को जो है ये एक्स होगा, शरीय कंप्लाइंट है। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स 120 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड, ये भी 9 नवंबर को एक्स है, शरीय कंप्लाइंट ये है। बेस्ट वेस्ट सीमेंट्स जो है 3 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, 9 नवंबर को एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लाइंट ये है। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड का 12 रुपए का डिविडेंड है, 10 नवंबर को ये एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लाइंट है। डोलमन सिटी का भी 25 पैसे का डिविडेंड है, 10 नवंबर को इसकी भी एक्स डेट बन रही है, शरीय कंप्लाइंट है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड ने राइट्स अनाउंस किए हैं 38% के, 4 रुपए का साथ प्रीमियम भी है, 11 नवंबर को ये एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लाइंट ये है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का डिविडेंड है 6 रुपए 80 पैसे का, 11 नवंबर को इसकी भी एक्स डेट बन रही है, शरीय कंप्लाइंट ये है। एजीपी लिमिटेड 1 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, 11 नवंबर को इसकी एक्स डेट है, शरीय कंप्लाइंट ये है। पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड और नेस्ले पाकिस्तान ये कल एक्स होके ओपन होंगे, आज इनकी लास्ट डेट थी अवेल करने की। पाकिस्तान टोबैको का 20 रुपए का डिविडेंड था और नेस्ले का 50 रुपए का डिविडेंड था, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट नहीं है। रिजल्ट पे चलते हैं आज जो अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है क्लोवर पाकिस्तान ने आज अपना फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया है।
और अपने फोर्थ क्वार्टर में 7 रुपए 29 पैसे का लॉस डिक्लेयर किया है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में 41 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल जो है वो कंपनी ने इस साल में जो लॉस किया है वो 4 रुपए 98 पैसे का लॉस किया है। पिछले साल 8 रुपए 11 पैसे की अर्निंग थी, तो अर्निंग से इस साल में ये लॉस में आए। पे आउट जो है उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। दोस्त स्टील का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 26 पैसे का लॉस दिया है इसने। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में भी 10 पैसे का लॉस था। तो कंपनी ने इस साल भी 76 पैसे का लॉस किया है। पिछले साल इनका 99 पैसे का लॉस था। पे आउट कोई नहीं है। HCL का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 38 पैसे का लॉस दिया है इसने। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 6 पैसे का लॉस था। तो टोटल जो इनकी 2020 में अर्निंग है वो 77 पैसे की आई है। पिछले साल इनकी 2 रुपए 63 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट कोई नहीं दिया, तो अर्निंग इनकी भी इस साल कम आई है। अरूज इंडस्ट्रीज का भी फुल ईयर का रिजल्ट था आज और अपने फोर्थ क्वार्टर में 2 पैसे की इसने अर्निंग शो की है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में 18 पैसे की अर्निंग आई थी। तो टोटल इनकी जो फुल ईयर की अर्निंग है वो 1 रुपए की आई है। पिछले साल के मुकाबले में कम है। पिछले साल इनकी 1 रुपए 26 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। इंडेक्स ने जो है वो आज बेरिश कैंडल बनाई है और कल के मोमेंटम को कैरी करने में नाकाम रहा है। सुबह इसने अपनी जो रेजिस्टेंस थी 40,800 वाली उसको टेस्ट किया था, लेकिन उससे ऊपर जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो पाई और नीचे जो है वो क्लोज हुई है। तो इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट्स लेवल्स बन रहे हैं वो यही है 39,800 और 39,500 के नीचे के लेवल है। 40,200 को जो है वो इंडेक्स ने अभी मेंटेन किया है, उससे ऊपर क्लोज हुई है। रेजिस्टेंस जो है वो इंडेक्स के पास 40,500 है और 40,800 जो है वो रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो ये 41,100 की जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेक करना ज़रूरी है फर्दर अपसाइड के लिए। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो इंडेक्स ने आज EMA 50 को भी ब्रेक कर दिया है। EMA 10 40,490 उसके नीचे ही क्लोज हुई है। EMA 50 40,446, EMA 20 40,613। तो इन तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे ही इंडेक्स क्लोजिंग दी है। अभी जो नेक्स्ट EMA के लिहाज से सपोर्ट बन रही है वो 39,500 पे EMA 100 है और 38,600 पे जो है EMA 200 है। अगर RSI की बात करें इंडेक्स की तो RSI भी 47 पे है।